तो सर कांग्रेस जो अभी राजनीति कर रही है उसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा बता सकते हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो राजनीति कर रही है ना, वो समझ नहीं पा रही है कि उसका फ्यूचर खराब हो रहा है। एक्चुअल क्या है कि इस समय कांग्रेस में नेतृत्व और नेता दोनों की कमी है, और इस दोनों का कमी का कारण ही क्या है कि ऐसे ऐसे लोग को ये लोग प्रवक्ता भी बना दे रहे हैं, चाहे कुछ ऐसे लोगों को ले आकर खड़े कर दे रहे हैं नेता में, जो उनकी भाषा जो है और शैली जो है ना, बात करने के तरीके ठीक नहीं है। ऐसे लगता है ना जैसे कहीं से उठा के लेके रख दिए। देखिए, कांग्रेस को ठीक होना और नहीं ठीक होना सब उनके ऊपर निर्भर है। नेतृत्व की जो कमी है वो तो है ही, लेकिन नेता का भी कमी है। ऐसे नहीं है, उसमें करीब 30-35% बहुत अच्छे नेता है जिनको बैक कर दिया गया है, साइड कर दिया गया है। वो क्या है कि उसके लिए कुछ बोल नहीं पाते, अगर वो बोलते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, और मजबूरी में क्या है कि कांग्रेस में है तो कांग्रेस की तरफ से बोलना उनकी मजबूरी होती है। खैर, जो भी है, देखिए, कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति पर उतरना पड़ेगा, तब वोट मिलेगा। कभी ईवीएम हैक हो गया, तो कभी वोट चोरी हो गई है, तो कभी मोदी चोर है, तो कभी इसके लिए पाकिस्तान पर हमला करने की क्या जरूरत है। कोई कोई बोल देता है कि पाकिस्तान ने अटैक नहीं कराया है, कोई बोलता है पाकिस्तान में जाकर कि इस मोदी को आप ही हटा सकते हो, ठीक है ना, आप लोग इसको प्रयास करो। कोई कुछ बोलता है, कोई बोल देता है कि जो गोरे लोग और काले लोग में भी अंतर बताना शुरू कर देता है कि काले लोग विदेशी हैं, गोरे लोग विदेशी हैं, ऐसे बोलना शुरू कर देता है। कभी ऊपर से जनेऊ पहन लेना कपड़े के ऊपर से, कभी ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलना, कभी किसी के विरुद्ध बोलना, कभी किसी धर्म के माने विरुद्ध में, कोई भी अगर पूजा पाठ होता है उसके विरुद्ध बोलना, ऐसी कई चीजें आती है। तो ये सब देखने वाली चीजें होती है कि ये सब चीजें हो क्यों रहा है। देखिए, आप हिंदू नहीं हो, आप रहो ना, आप क्यों झूठ मूठ के ब्राह्मण बन रहे हैं लोगों के बहकावे में आके, उससे भी खराब इम्पैक्ट जाता है। दूसरा क्या है कि आप अपने देश के ऐसे नेता को, ऐसे प्रधानमंत्री को जो इस देश को शीर्ष ऊंचाइयों पर ले गया है, उसके बारे में बराबर उल्टा बोलना, ये भी आपके विरुद्ध जाता है। तो आप सकारात्मक आओ, प्रधानमंत्री के बारे में सही बोला करो, बोला कि नहीं वो सही कर रहे हैं, यहाँ सही कर, जहाँ गलत है आपको लगता है थोड़ा बहुत कर लो, अपनी राजनीति करनी है, कांग्रेस की राजनीति करनी है, कर लो थोड़ा बहुत, उसमें क्या फर्क पड़ता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी जो 8,500 खटाखट वाली बात, उस समय लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि उस समय फॉर्म भरवा के घर घर जाके साइन करवाए थे, जो कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए। इनकी तो मैंने समझिए कि मान्यता खत्म हो जानी चाहिए ऐसी बातों पर, और उस समय लोगों को अच्छा लगा। और फिर फर्क क्या पड़ा आप देखिए, उस समय स्थिति ऐसी आ गई कि लोगों ने एकाएक वोट को किधर देना है, खटाखट की तरफ देना है, और किया उन लोगों ने। अब वो फेल हो गया, लोगों को पता लग गया, तो अब दूसरा वोट की चोरी। अरे भाई, वोट चोरी कहाँ हो रहा है, दो दो। अब देखिए, वो एक कौन खेरा, वो पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से, वो ठीक है, वो अब उसको बड़ा नेता लोग मान रहे हो, कौन खेरा, बड़ा नेता थोड़े है वो। जो आदमी बार बार उल्टा सीधा बात बोलता है, गाली गलौज वाली बात बोलता है, और यहां तक कि उसके दो दो वोटर आईडी निकले हैं। अब बताइए, तो ये लोग तो यही चाह रहे हैं कि दो वोटर आईडी हो, क्योंकि देखिए अपने देश में एक दिन सब जगह चुनाव होता नहीं है। तो क्या करते हैं कि एक साइड एक जगह चुनाव वोट दे लिए, फिर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद कहीं और है नाम, वहां वोट हो रहा, वोटिंग हो रहा, वहां चलो वोट दे देते हैं। लोग मर गए हैं, उनको भी वोट चाहिए इनका। जो विस्थापित हो गए हैं उनको भी दो वोट चाहिए। जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको भी वोट चाहिए। आप सोचो ना क्या हो रहा है इस देश में और कैसे कर रहे हैं। तो इन लोगों को सकारात्मक राजनीति में आना पड़ेगा। धर्म की राजनीति जो ये खेल रहे हैं खाली, इनको बस एक ही चीज रहता है कि मुस्लिम को कैसे भी टोपी पहन के उनको टोपी पहनाते रहो।
तो मुस्लिम वर्ग उनके झांसे में आ भी जा रहा है, हकीकत है। जैसे बिहार में देखिए, अभी गाली गलौज जैसे किया गया उनके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को, वो कौन था? उसमें से एक किसी को बुला के गाली दिलवा दिया गया होगा, इनको बता दिया गया होगा कि ऐसे करो, ताकि सारे मुस्लिम इनके साथ दे नहीं रहे हैं तो मुस्लिम साथ देने लगेंगे। अरे भाई देखिए, उनमें भी पढ़े लिखे हो रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि नहीं, हमें इस राजनीति से क्या लेना देना है, उल्टा सीधा राजनीति से जो हम 11 साल से हम तो सुखी हो रहे हैं ना। अब एक बात बताइए कि जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और पाकिस्तानी जो इस देश में रह रहे हैं, किसका हक मार रहे हैं? हमारा ही हक मार रहे हैं ना। चलो ठीक है, हिंदू का छोड़ दो, अरे मुस्लिम का ही हक मार रहे हैं ना, उसी मुस्लिम लोगों का। बताओ, 5-5 लाख है, आप ये देखो कि 5 लाख महिलाएं हैं, पाकिस्तान में शादी हुई है, अदा कहाँ रही है? भारत में। और उनके कम से कम 5 ही बच्चे जोड़ लो, 25 लाख हो गए। और वो जो महिला है उससे 5-5 आदमी और जोड़ लो, 25 लाख वो हो गए, ठीक है ना। तो जो 25 लाख हुए, 25 में फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो, करीब 1-1.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हिंदू ही विरोधी नहीं है, पूरे देश के विरोधी, भारत विरोधी, हिंदुस्तान के विरोधी हैं। और जितना भी पत्थरबाजी होती है, हल्ला होता है, सब कुछ होता है, ये सब कौन करता है? यही लोग तो करते हैं। भारत के असली जो मुस्लिम है वो तो नहीं करते। तो इन लोगों को क्या है कि ऐसे लोगों को यहाँ चाहिए जो इनको वोट दे सके, इनको साथ दे सके। और मुस्लिम वोट को कैसे भी इकट्ठा करके रखना है। एक वो संजय है, CHDS वाला, वो लोग क्या करते हैं, उसका वही काम है, इतना वोट इस जाति का पड़ा, इसका जो झूठ मूठ का करके और इनको देते रहना, और जब पड़ी है तो माफी मांग लिया। तो ऐसे ऐसे लोगों का साथ है। तो इनको किसी के सहारा नहीं चाहिए, इनको खुद अपने आप को ठीक करना, अपने नेतृत्व को सुधारना पड़ेगा, अच्छे नेता ढूंढने पड़ेंगे जो सकारात्मक बात कर सके, अच्छे प्रवक्ता भेजने पड़ेंगे। इनके 3-4 प्रवक्ता है, नाम लेने से क्या फायदा है? 3-4 प्रवक्ता ऐसे हैं ना कि सारी हदें पार कर जाते हैं, और जिसके कारण इनका जो है ना, कांग्रेस का पतन ही हो रहा है, और पतन ही होगा। तो 8,500 खटाखट ले आया 99 सीट, लेकिन अगली बार 99, और फिर वो आ जाएंगे 40-45 के आसपास आ जाएंगे, हो सकता है उससे भी डाउन चले जाएं। तो ये तो समझ नहीं रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा कमी जो है राहुल गांधी और उनके परिवार का है। वो लोग समझते हैं कि हम ही राजा हैं और कैसे भी सत्ता मिलना है, हमने जो कह दिया वही सही है, ठीक है ना। तो ये सब है प्रॉब्लम, कांग्रेस में प्रॉब्लम्स है। इसलिए अब देखिए, और कांग्रेस क्या, उसके इंडी गठबंधन वाले जो हैं उसके साथ घूम रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, और वो भी हैं, सब एक ही हैं, सब एक ही ग्रुप है, मान के चलिए। आजकल आज के डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, उनका इन सबको साथ देना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहे। भाजपा बहुत ही सही रास्ते पर है, इसमें कोई सही नहीं। हो सकता है कि 1-2 हो प्रॉब्लम, कोई ऐसा नेता हो तो फिर अपने आप को सुधार भी लेता है। एक पार्टी, देखिए हर बार एक नई पार्टी खड़ी होती है, नया आंदोलन शुरू होता है, तो उसमें लगता है कि कोई ना कोई अच्छा नेता आएगा, पार्टी बनेगी, लेकिन फिर वहीं के वहीं जब आ जाता है तो फिर दिक्कत होने लगती है। जैसे कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी आई है जनसुराज, काफी लोग अपेक्षा भी कर रहे हैं, और आने वाले 5-7 सालों में बिहार में वो दूसरी पार्टी बन सकती है, लेकिन उनका भी चुनाव गलत हो रहा है। वो ऐसे ऐसे लोगों को चुन रहे हैं कि सकारात्मक बात करने के सब सोचते हैं कि अकेला ही हम जो है सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और उनको भी खुद एस्टेब्लिश होकर और सकारात्मक एक बार बैठ के विचार करना पड़ेगा कि हम किस आधार पर आगे जा सकते हैं, और आशा है कि वो जाएंगे। बाकी सब ठीक है, कांग्रेस तो आपको पता ही है, और देश की राजनीति जैसे चल रही है, अब गाली गलौज में ये लोग लेके जा रहे हैं, तो इनको दूर होना पड़ेगा कांग्रेस को और एनडी को। बाकी अब क्या बता सकते हैं, उनको खुद सोचना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, और आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।